सूरज धीरे धीरे अफ्रीका के विशाल जंगलों के पीछे छिप रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे हुए थे और जंगल के जानवर अपने अपने ठिकानों की ओर लौट रहे थे। एक ऊंची चट्टान पर, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था, एक शक्तिशाली शेर खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें दूर तक फैले जंगल पर टिकी थीं। ये कोई साधारण शेर नहीं था, ये था मुफासा, जंगल का राजा। मुफासा सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि दयालु और समझदार भी था। वो जानता था कि एक राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपने राज्य के हर छोटे बड़े जीव की देखभाल करना भी होता है। उसकी गरजती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी और जब वो चलता था तो ऐसा लगता था जैसे धरती भी हिल रही हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमानी थी। उसका एक प्यारा सा बेटा था, सिम्बा, छोटा, शरारती और बेहद जिज्ञासु। वो हमेशा अपने पिता की तरह बनना चाहता था। एक दिन मुफासा और सिम्बा चट्टान के किनारे खड़े थे। नीचे जंगल फैला हुआ था और दूर सूरज की रोशनी चमक रही थी। पिताजी, सिम्बा ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह राजा बनूंगा? मुफासा मुस्कुराया। उसने अपने बड़े से पंजे को जमीन पर रखा और कहा, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है वो सब हमारा राज्य है, लेकिन एक राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा समझदारी, धैर्य और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। सिम्बा को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिलाया। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो और जंगल का राजा बन जाए। उसे लगता था कि राजा बनना बहुत आसान है, बस शेर की तरह दहाड़ना और सब पर हुकूमत करना। लेकिन जंगल में हर कोई मुफासा जैसा नहीं सोचता था। उसका छोटा भाई स्कार, जो हमेशा अपने मन में जलन रखता था, मुफासा से नफरत करता था। वो खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन जब मुफासा को राजा चुना गया तो उसके अंदर ईर्ष्या की आग जल उठी। वो चाहता था कि किसी तरह मुफासा और उसका बेटा सिम्बा रास्ते से हट जाएं, ताकि वो खुद सिंहासन पर बैठ सके। स्कार बहुत चालाक था। उसने अपनी योजना तैयार कर ली। वो जानता था कि सीधे सीधे मुफासा को हराना मुश्किल था, इसलिए उसने लकड़बग्घों को अपना साथी बनाया। लकड़बग्घे भूखे और स्वार्थी थे। स्कार ने उन्हें वादा किया कि अगर वे उसका साथ दें तो उन्हें जंगल में खूब खाना मिलेगा। एक दिन स्कार ने सिम्बा को एक सुनसान घाटी में बुलाया। सिम्बा, क्या तुम बहादुर बनना चाहते हो? उसने मीठी आवाज में पूछा। हाँ बिल्कुल, सिम्बा ने गर्व से कहा। तो फिर तुम इस घाटी में खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खास सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, स्कार ने कहा और वहां से चला गया। सिम्बा खुशी खुशी इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि स्कार ने ऊपर से लकड़बग्घों को इशारा कर दिया था। कुछ ही पलों में घाटी के ऊपरी हिस्से से सैकड़ों जंगली भैंस दौड़ने लगी। वे इतनी तेज थीं कि जमीन हिलने लगी। चारों ओर धूल और गड़गड़ाहट थी। सिम्बा डर से कांप रहा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैंस इतनी तेजी से आ रही थीं कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय मुफासा को इस खतरे की भनक लगी। बिना एक पल गवाए वो बिजली की तेजी से घाटी में कूद पड़ा। उसकी गरजती आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो तेजी से दौड़ा और उसने सिम्बा को अपनी मजबूत पीठ पर रख लिया। पिताजी, सिम्बा ने डरते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुफासा ने कहा और पूरी ताकत से छलांग लगाकर उसे घाटी के ऊंचे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन खुद को बचाने के लिए मुफासा के पास समय नहीं था। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दौड़ती हुई भैंसों के बीच उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। तभी उसने देखा चट्टान के ऊपर स्कार खड़ा था। स्कार, मुझे ऊपर खींचो, मुफासा ने गुहार लगाई। स्कार ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। लंबे समय तक जी चुके हो मेरे भाई, उसने कहा और फिर उसके पंजे को झटक दिया। मुफासा नीचे गिर गया। उसकी गरजती हुई आवाज घाटी में गूंज उठी और कुछ ही पलों में वो भैंसों की भीड़ में खो गया। सिम्बा ने यह सब देखा। वो रोता हुआ घाटी में भागा, लेकिन उसका पिता अब नहीं रहा। स्कार ने चालाकी से उसे ये यकीन दिलाया कि ये उसकी गलती थी। भाग जाओ सिम्बा, उसने कहा। अगर कोई जान गया कि तुम्हारी वजह से मुफासा मरा तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सिम्बा डर से जंगल छोड़कर भाग गया। वह बहुत दूर चला गया, जहां उसे टिम्मोन और पुम्बा नाम के दो दोस्त मिले। उन्होंने उसे एक नया तरीका सिखाया, हकुना मटाटा, जिसका मतलब था कोई चिंता नहीं। लेकिन मुफासा की सीखें सिम्बा के दिल से कभी नहीं गईं। सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे क्या सिखाया था। एक सच्चा राजा हमेशा अपने राज्य की देखभाल करता है। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई और जंगल वापस लौटा। उसने स्कार का सामना किया और अपनी ताकत और समझदारी से जंगल को फिर से खुशहाल बनाया। अब वो राजा बन चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता चाहते थे। और जब भी हवा चलती थी उसे ऐसा लगता था जैसे मुफासा की आवाज उसके कानों में गूंज रही हो।